वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की बात करेंगे बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और सीधी तस्वीरें आपको पुणे से दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र ही संतांची विचारवंतांची तो थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अभी कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री आए थे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी हैं पुणे में। उन्हें सुनने के लिए और उन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, मंचासीन हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, लोगों के बीच आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन भी शुरू होगा। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए और उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। पुरुष, महिलाएं और युवा, सब हर वर्ग के लोग उनके साथ बैठे हुए हैं और उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा। तो थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुणे की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तो थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोगों के अंदर वो उत्साह है, वो एनर्जी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनके क्षेत्र में आए हैं दौरा करने के लिए, वो साफ तौर पर लोगों का उत्साह जो है वो दिख रहा है। तो संत तुकाराम महाराज संस्थान का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने और यही वजह है कि वो अब से थोड़ी देर में लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो संत तुकाराम महाराज अकेडमी का संस्थान का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है और इसी खास मौके पर वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मंचासीन है प्रधानमंत्री। अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन भी मिलेगा। लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में वो संबोधन भी देंगे, अपना संबोधन करेंगे। बीते दिनों भी महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री आए थे। तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनका स्वागत देखिए मंच पर किया जा रहा है। और देखिए स्मृति देकर, एक खास तरह की पगड़ी पहनाकर, महाराष्ट्र की जो एक स्मृति है उस पगड़ी को पहनाकर, उस शॉल को ओढ़ाकर प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ के लोगों ने किया है। अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन भी शुरू होगा, लेकिन संबोधन से पहले की तस्वीरें हैं पुणे से। मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री और देखिए ये जो तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि दौरे पर आए हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के जो खास यहाँ पर स्मृति है उसको पगड़ी के तौर पर यहाँ पर पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। माला के साथ पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो संत तुकाराम महाराज अकेडमी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं पीएम और नितिन महाराज मोरे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो महाराष्ट्र की लोकप्रिय पगड़ी पहनाकर, फेमस पटका और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। चिन्ह देखिए, चिन्ह देकर स्वागत किया जा रहा है उनका। और उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए जो लोगों में उत्साह है, एनर्जी है, वो भी देखी जा रही है। अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन प्राप्त होगा। स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। संत तुकाराम जी की प्रतिमा को चिन्ह के तौर पर उन्हें दिया गया है, उनका स्वागत किया गया है, क्योंकि यही वजह है क्योंकि आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पुणे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज अकेडमी का उद्घाटन किया है और यही वजह है कि श्री संत तुकाराम महाराज की प्रतिमा को उनको सौंपा गया है और उसका स्वागत देकर किया गया है पीएम का। तो प्रतिमा देकर पीएम मोदी का स्वागत लोगों ने किया है। मंच पर मौजूद हैं। पुणे की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं क्योंकि बेहद ही खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। थोड़ी ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत प्रक्रिया
ज्ञानोबा चल रही आणि है। तुकोबा महिलाएं आराध्य और दैवत युवा आणि और त्यांचे पुरुष लाडके भक्त हर वर्ग या के तिन्ही लोग उन्हें सुनने के लिए संस्थानांच्या पहुंचे वतीने हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचा संत सन्मान या तुकाराम ठिकाणी महाराज संपन्न झालेला आहे। अकेडमी का उद्घाटन यानंतर मी प्रधानमंत्री ने कर दिया है, लेकिन अब से जगद्गुरु कुछ ही श्री देर में संत उनका तुकाराम संबोधन महाराज भी शुरू संस्थान होगा। श्री क्षेत्र देहूचे अध्यक्ष श्री नितीन महाराज मोरे देहूकर यांना प्रास्ताविक करायची विनंती करतो। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं पीएम मोदी। अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करते भी वो नजर आएंगे। लेकिन अहम ये, क्योंकि देखिए बीते दिनों पहले भी वो महाराष्ट्र में आए थे, यहाँ पर उन्होंने दौरा किया था और आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। स्वागत पीएम मोदी का पहले किया गया। तपाने पावन झालेल्या तो महाराष्ट्र की लोकप्रिय पगड़ी और शिळा मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी व वारकऱ्यांशी भक्तिप्रेमाचा संवाद करण्यासाठी देशातीलच नव्हे तर जगातील मानवाचे प्रेरणा स्त्रोत असलेले आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब यांचे देहू देवस्थान व अखिल वारकरी संप्रदायाकडून मनपूर्वक स्वागत करतो। त्यांच्याबरोबर उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादाजी पवार साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर माननीय चंद्रकांत दादाजी पाटील आणि आपल्या सगळ्यांचे आदरणीय आणि आदरणीय मारुती बाबा कुरेकर महाराज, या सर्वांचं मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीने स्वागत करतो आणि जगद्गुरु तुकोबारायांच्या शिळामिंदारा बाबत सांगण्याचे धाडस करतो की जगद्गुरु तुकोबारायांची अभंगाची गाथा तमाम सर्व नागरिकांना, देशवासियांना, जगवासियांना प्रेरणादायक असताना सुद्धा ज्यावेळेस जगद्गुरु तुकोबारायांची गाथा इंद्रायणी नदीच्या डोहामध्ये बुडवण्यात आली आणि त्यानंतर जगद्गुरु तुकोबाराय 13 दिवस एका शिळेवरती अनुष्ठानासाठी बसले होते, तोच दैवी चमत्कार असा घडला की इंद्रायणी मातेला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळाला। शिव तुकाराम महाराज ज्या शिळेवरती बसलेले होते त्या शिळेला शिळा मंदिराची उपमा मिळाली आणि जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज हे जगद्गुरु असल्याचे या इंद्रायणी मातेने या जगाला सांगितले। ही जगद्गुरु तुकोबारायांची उंची आहे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं पीएम मोदी और इसीलिए तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि जगतगुरु संत श्री तुकाराम महाराज की अकेडमी का उद्घाटन उन्होंने किया है और निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात है पुणे वासियों के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए। तो थोड़ी देर में जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे पीएम, लेकिन महाराष्ट्र को, पुणे वासियों को बड़ी सौगात उन्होंने दी है। संत तुकाराम महाराज अकेडमी का उद्घाटन उन्होंने किया है और इसी उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधन के लिए पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर उनका संबोधन भी शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मंचासीन है, मंच पर उनका स्वागत किया गया। वो पगड़ी और शॉल पहनाकर, क्योंकि लोकप्रिय है महाराष्ट्र में वो पगड़ी, जिसको पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। बीते दिनों भी महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी आए थे और आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं पीएम मोदी। तो थोड़ी ही देर में जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। हर वर्ग के लोग उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में संबोधन उनका शुरू होगा। देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मंचासीन है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हर वर्ग के, चाहे महिलाओं की बात कर लें, पुरुषों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, वो लोकप्रियता जो प्रधानमंत्री की देखने को मिलती है वो इस बार भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं ताकि वो पीएम को सुन सकें और अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा। संवाद करेंगे पीएम मोदी। तो पुणे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं कि संत श्री तुकाराम महाराज अकेडमी का उद्घाटन कार्यक्रम था जिसमें पीएम मोदी पहुंचे थे और मंच पर मौजूद हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर में वो संबोधन भी करेंगे। अपना शुरू लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। बीते दिनों भी पीएम जो महाराष्ट्र के दौरे पर थे, लेकिन एक बार फिर से वो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पुणे की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं, क्योंकि आज संत तुकाराम महाराज एकेडमी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी संबोधन भी अपना देंगे। की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगतगुरु तुकाराम महाराज की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। आज खरं म्हणजे आपल्या सर्वांकरता हा अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा सोहळा आहे की प्रत्यक्ष जगद्गुरू तुकाराम महाराजांच्या शिळा मंदिराच्या उद्घाटन प्रसंगी आपल्यामध्ये भारत देशाचेच नाही तर अखिल विश्वामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी या ठिकाणी आले आहेत। मी त्यांचं स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री। तो ये तस्वीरें आप पुणे से देख रहे थे। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं पीएम मोदी और अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन भी शुरू होगा। चलिए इसी बीच खबरों का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद धनंजय महाडिक जब अपने घर कोल्हापुर पहुंचे तो उनकी पत्नी की आंखों से आंसू छलक आए। दरअसल आपको बताते चले कि धनंजय महाडिक का पूरा परिवार कोल्हापुर का प्रतिष्ठित परिवार है और उनके पिताजी भी पहलवान थे। वे खुद भी एक पहलवान हैं और बॉक्सिंग चैंपियन भी वो रह चुके हैं। कोल्हापुर में उनका अखाड़ा भी चलता है। धनंजय महाडिक सामाजिक क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान है। लोगों से उनका मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को हल करना उनकी प्राथमिकता रहती है। नासिक जिले के दिव्यांगों को अब उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का पंजीकरण करना और उनका लाभ ले पाना अब और ज़्यादा सरल और आसान हो गया है और इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और इस सॉफ्टवेयर के चलते अब शहर भर के सभी दिव्यांग घर बैठे ही आसानी के साथ अपना पंजीकरण करा पाएंगे और अपने ज़रूरती कागजात भी प्रशासन को डाक के माध्यम से पेश कर सकेंगे। दरअसल इससे पहले दिव्यांग व्यक्तियों को इन कामों के लिए नगर निगम में खुद ही प्रत्यक्ष के तौर पर आना पड़ता था और कई बार नगर निगम दफ्तर के चक्कर भी काटने पड़ते थे, लेकिन अब इस नई तकनीक के माध्यम से उनकी तकलीफ बेहद कम होगी। उनके लिए ये जो पूरी प्रक्रिया है वो और आसान और सरल हो गई है और उन्हें आसानी से ही उनके हक की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। आपको ये भी जानकारी दें कि नगर निगम प्रशासन ने कमिश्नर रमेश पवार, डिप्टी कमिश्नर सुरेश खाड़े और इस विभाग के प्रमुख डॉक्टर दिलीप मेनकर से मिलकर इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। ये जो योजनाएं थी अभी तक ऑफलाइन चल रही थी, यानी कि जो अर्जा है, डॉक्यूमेंट्स है, वो महानगर पालिका को फिजिकली देना पड़ता था। इसीलिए वो जो हैंडीकैप पर्सन है उसको आना पड़ता था। उसको जो तकलीफ़ें होती थी, चाहे ट्रैवलिंग हो, आना हो, गाड़ी पे आना हो या पैदल आना हो या सीढ़ियाँ चढ़ना हो, ये सब देख के इनको कम से कम तकलीफ कैसी हो और इनको घर बैठे कैसे अपनी सुविधा दी जा सकती है, हम लोगों ने सोच के उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ऑनलाइन हैंडीकैप पर्सन घर बैठे उनका जो अर्जा है वो भर सकता है, डॉक्यूमेंट उसके ऊपर अपलोड कर सकता है और जो हार्ड कॉपी है वो बाय कुरियर या पोस्ट से हमें भेज के भी वो अपना काम चला सकता है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। मुंबई से अगली जानकारी आपको दे, जहां पर साइबर पुलिस ने लोन की वसूली करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि आरोपी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेने वालों से रिकवरी किया करते थे और इसी कड़ी में पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि जिसने लोन नहीं लिया है उसे भी वो फोन कर परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद साइबर पुलिस ने जांच के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा होने के बाद जांच में ये पता चला है कि आरोपियों को महज 12 से 13,000 रुपए ही महीने के मिलते थे और इसके अलावा इंसेंटिव भी मिलता था। साथ ही साथ 40,000 रुपए का इनका दिन का टारगेट हुआ करता था। बताया ये भी गया कि आरोपियों में से एक MBA है जिसे 20,000 रुपए मिलते थे। इसमें MBFC कंपनियां और नॉन MBFC कंपनियां भी शामिल होती थी। पुलिस को अब तक 2074 एप्लीकेशन मिली हैं जो इसी प्रकार से लोन फ्रॉड की हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। से 8,000 का लोन के बाद में उसने टोटल 93,000 पे कर दिया, फिर भी वो फोन कर रहे हैं। ये एक केस है। इस तरीके के और कितने फिर्यादी हैं और कितने विक्टिम्स हैं वो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने CR नंबर 02/2022 IPC सेक्शन 420, 384, 500 सेक्शन 34 और माहिती तंत्र ज्ञान अधिनियम सेक्शन 67, 67A के हिसाब से वो गुना दाखिल किया। इन्वेस्टिगेशन में शुरू में हमको ये पता चला कि जो फिर्यादी है उसको एक व्हाट्सएप कॉल जाता था। अहमदनगर से अगली जानकारी आपको दी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कोपरगांव विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूर्व विधायक स्नेहलता कोल्हे ने मार्गदर्शन में और युवा नेता विवेक कोल्हे के नेतृत्व में विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया। इसी कड़ी में रैली पुतांबा फाटे से शुरू होकर शहर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक पर जाकर खत्म हुई। इसी दौरान मोदी सरकार के 8 साल के कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई और साथ ही इस मौके पर विधानसभा और बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुंबई की सड़कों से रेंगता हुआ नाले की तरफ एक विशालकाय अजगर जाता हुआ नजर आया और इसी दौरान एक अजगर को देखकर लोगों में दहशत बन गई। हालांकि रेस्क्यू कर अजगर को वन विभाग को सौंप दिया गया। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि अजगर में जहर नहीं पाया जाता है, लेकिन ये इतना विशालकाय होता है कि ये अपने शिकार को जकड़ लेता है और फिर सीधा निगल लेता है। सीधे आपको पुणे के रुख करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा, नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति, नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ति। मस्तक है पायावरी या वारकरी संताच्या, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, प्रतिपक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्व मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, वारकारी संत श्री मुरली बाबा कुरेकर जी, जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान के चेयरमैन नितिन मोरे जी, आध्यात्मिक अघाड़ी के प्रेसिडेंट आचार्य श्री तुषार भोसले जी, यहां उपस्थित संतगण, देवी और सज्जनों, भगवान विट्ठल और सभी वारकरी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है। संतों की कृपा अनुभूति हो गई
तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है। आज देहू की इस पवित्र तीर्थ भूमि पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला और मैं भी यहां वही अनुभूति कर रहा हूं। देहू संत शिरोमणि जगतगुरु तुकाराम जी की जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है। धन्य देहू गांव, पुण्य भूमि ठाव, तेथे नांदे देव पांडुरंग, धन्य क्षेत्रवासी लोकते देवाचे, उच्चारिती वाचे नाम घोष। देहू में भगवान पांडुरंग का नित्य निवास भी है और यहां का जन जन स्वयं भी भक्ति से ओतप्रोत संत स्वरूप ही है। इसी भाव से मैं देहू के सभी नागरिकों को, मेरी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च किया जाएगा। इन प्रयासों से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। आज सौभाग्य से पवित्र शिला मंदिर के लोकार्पण के लिए मुझे देहू में आने का सौभाग्य मिला है। जिस शिला पर स्वयं संत तुकाराम जी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो, जो शिला संत तुकाराम जी के बोध और वैराग्य की साक्षी बनी हो, मैं मानता हूं कि वो सिर्फ शिला नहीं, वो तो भक्ति और ज्ञान की आधारशिला स्वरूप है। देहू का शिला मंदिर न केवल भक्ति की शक्ति का एक केंद्र है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक भविष्य को भी प्रशस्त करता है। इस पवित्र स्थान का पुनर्निर्माण करने के लिए मैं मंदिर न्यास और सभी भक्तों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जगतगुरु संत तुकाराम जी की गाथा कहा था, जिन्होंने संवर्धन किया था, उन संताजी महाराज जगनाड़े जी, इनका स्थान सदुम्बरे भी पास में ही है। मैं उनको भी नमन करता हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचीनतम जीवित सभ्यताओं में से एक है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत की संत परंपरा को है, भारत के ऋषियों मनीषियों को है। भारत शाश्वत है क्योंकि भारत संतों की धरती है। हर युग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है। आज देश संत कबीरदास की जयंती मना रहा है। ये संत ज्ञानेश्वर महाराज,
संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत सोपन देव और बहन आदिशक्ति मुक्ताबाई। तो महाराष्ट्र के दौरे पर है पीएम मोदी, लेकिन पुणे से वो संबोधित कर रहे थे। आप उनको संबोधन के दौरान सुन रहे थे। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।